गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम आरिफ शेख, योर इंग्लिश टीचर, और आप सबका स्वागत है एक्टिव स्टडी चैनल में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश, तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स इंग्लिश में कैसे लाने हैं, इसी की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। और उसके अलावा मेरिट में कैसे आना है, बस पूरे नंबर लेके आना है, उसी की तैयारी करवाऊँगा आपको यहाँ पर। बस शर्त ये है, आपको साथ में मेहनत करनी होगी तभी आएंगे वो, वरना सिर्फ मेरे बताने से तो नहीं आ जाएंगे। तैयारी तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। बस ये है, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। इट्स अबाउट मी आरिफ शेख, पीजीटी इंग्लिश स्टूडेंट, नेट हिस्ट्री सीटेट रीड क्वालिफाइड। तो कल मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हम द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे, संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में। तो कल हमने जान लिया था संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम होती है, किस किस तरह से वो नाम होते हैं वो हमने देख लिए थे। और उसके बाद में हमने थोड़ा अभ्यास भी कर लिया था, है ना। तो मुझे पता है आप सब ने बिल्कुल सही यहाँ पर जानकारी ले ही ली होगी, है ना। ये इंदौर है, जगह का नाम है, तो ये नाउन है। ये बॉल है, ये वस्तु का नाम है, तो ये नाउन है। ये लॉइन, ये एनिमल का नाम है, तो नाउन है ना। ये फॉरेस्ट, ये प्लेस का नाम है, तो ये नाउन है ना। ये किंग, ये भी एक पर्सन का नाम है, तो बिल्कुल ये भी नाउन है। ऑनेस्टी, इसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये भी वस्तु का नाम में आएगा, है ना। इसके अलावा गोदावरी, ये नदी का नाम है, तो ये भी नाउन है। उसके बाद में हमने कल संज्ञा के प्रकार के बारे में हमने देखा था थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह से बांटा गया है नाउन को, संज्ञा को। एक तो प्रॉपर और कॉमन में, है ना। कॉमन को भी दो टाइप में, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट में, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। उसके अलावा दूसरा एक क्लासिफिकेशन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते। इस तरह के दो तरह के यहाँ पे बांटा गया था नाउन को। चलो, प्रॉपर नाउन यहीं से स्टार्ट करना है हमारे को, है ना। नहीं, प्रॉपर नाउन भी हमने कर लिया था पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो देखो, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो व्यक्ति या वस्तु के समान वर्ग या समान प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो, डेफिनेशन से बात समझ में आ जाती है, तो फिर तो बच्चों को ज़रूरत ही क्या थी टीचर की, है ना, वो सब समझ ही लेते। लेकिन डेफिनेशन से नहीं आता समझ में, और डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी भी नहीं जाएगी। आपसे तो पूछा जाएगा कॉमन नाउन बताओ, है ना, तो आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो देखो, हम यहाँ दो ये एग्जांपल ले लेते हैं, पहले दो तीन यहाँ पे। ये देखो, पहला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ, निशा इज़ ए गर्ल। अगला है निकिता इज़ ए गर्ल, नीरू इज़ ए गर्ल, है ना। अब निशा इज़ ए गर्ल, निशा एक लड़की है। निकिता इज़ ए गर्ल, निकिता एक लड़की है। नीरू इज़ ए गर्ल, नीरू एक लड़की है। अब यहाँ पर देखो, इस वाक्य में गर्ल, लड़की शब्द निशा, निकिता, नीरू के लिए प्रयोग किया गया है। और यह लड़की, गर्ल शब्द बहुत सारी लड़कियों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब ये निशा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लड़की, तो वो भी एक उसका नाम हो गया, है ना। वो वाला नाम नहीं, जैसा आप समझ रहे, निशा उसका नाम है। लेकिन मान लो उसको हम कोई नहीं जानता हो, तो उसको कोई शब्द से उसको संबोधित तो करेगा ना, एक लड़की के नाम से, है ना। उसी तरह से निकिता भी एक लड़की है, नीरू भी एक लड़की है। तो ये जो यहाँ पे जो शब्द है, ये वाला गर्ल, ये भी एक नाम है। हम किसी भी चीज़ को किसी शब्द से जो संबोधन करते हैं, जो बात करते हैं, जैसे है ना, आपके हाथ में क्या लिखने वाली चीज़, उसको क्या बोलते हैं, पेन, तो वो भी उसका नाम है ना। तो ये सब नाम होता है, हम किसी भी चीज़ को जिस भी शब्द से जानते हैं ना, वो नाम होता है। तो इसको, निशा को हम और किस शब्द से जानते हैं, गर्ल शब्द से जानते हैं। निकिता को किस शब्द से जानते हैं, गर्ल, है ना, नीरू गर्ल। उसी तरह से जितनी भी लड़कियां हैं,
उन सबको क्या बोलते हैं? गर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला शब्द है क्या है? गर्ल। ये भी क्या एक नाम है, लेकिन ये सिर्फ निशा के लिए थोड़ी है, ये सिर्फ निकिता के लिए थोड़ी है, ये सिर्फ नीरू के लिए थोड़ी है, ये तो बाकी जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए हम इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल इस शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वह वाले शब्द जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं उनको? कॉमन नाउन। इसलिए इस वाक्य में गर्ल कॉमन नाउन है, इसमें भी इस वाक्य में गर्ल कॉमन नाउन है, इस वाक्य में भी गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। तो कल हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे क्या देखा था? ऐसा नाम जो सिर्फ एक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे निशा प्रॉपर नाउन। ऐसा नाम जो किसी एक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, निकिता प्रॉपर नाउन। ऐसा नाम जो किसी एक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, नीरू, ये भी प्रॉपर नाउन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। तो ऐसा नाम जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। तो आ गई बात समझ में? कॉमन, कॉमन का मतलब समझते हो ना? कॉमन सभी का है ना। तो प्रॉपर तो क्या किसी एक ही का, और कॉमन क्या एक से ज़्यादा का। देखो आगे और देखते हैं। कोटा इज ए सिटी, जयपुर इज ए सिटी, उदयपुर इज ए सिटी। कोटा शहर है, जयपुर शहर है, उदयपुर शहर है। तो इन सेंटेंस में देखो बेटा, जो ये शब्द है क्या? सिटी। ये शब्द है सिटी, ये शब्द है सिटी। अब ये जो सिटी है सिर्फ कोटा के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, उदयपुर जयपुर के लिए भी कर सकते हैं, उदयपुर के लिए भी कर सकते हैं, कोलकाता के लिए भी कर सकते हैं, मुंबई के लिए भी कर सकते हैं, है ना, अलवर के लिए भी कर सकते हैं, रावत भाटा के लिए भी कर सकते हैं, है ना? और भी बहुत सारे जो हमारे शहर हैं उन सभी के लिए हम क्या इस सिटी शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वह वाला शब्द जो एक से ज़्यादा जगह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वह वाला नाम शब्द है ना, नाउन, वह वाला नाम वाला शब्द जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। इसलिए अगर आपको बोले सेंटेंस में कॉमन बताओ, तो आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसलिए सेंटेंस में सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा, इसमें भी सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा, इसमें भी सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? प्रॉपर तो किसका प्रॉपर नाउन कौन सा है? जो सिर्फ एक ही का होता है, और कॉमन किसका? जो एक से ज़्यादा का होता है। अब देखो आपको और अच्छे से प्रॉपर और कॉमन के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए मैंने सारणी बनाई है। देखो, अब जैसे ये मोबाइल है, बहुत सारे होते हैं मोबाइल, है ना, आपके हाथ में, मेरे हाथ में, है ना, और किसी के हाथ में, है ना। तो मोबाइल तो बहुत सारे फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा बेटा? कॉमन। लेकिन अगर वो सैमसंग का मोबाइल है, तो सैमसंग कौन सा नाम हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर किसी के पास ओप्पो का मोबाइल है, तो ओप्पो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि उस सब मोबाइल का नाम थोड़ी ना है, वो उसी कैटेगरी उसी वर्ग के ओप्पो वाले फ़ोनों का तो है। लेकिन जो आपके हाथ में है या मेरे हाथ में, मेरे हाथ में पैनासोनिक है ना, आपके हाथ में हो सकता है कोई और दूसरा हो, है ना। तो सबके हाथ में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनी के फ़ोन है। तो जो मोबाइल जो शब्द है वो तो सभी मोबाइल्स के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग है वो किसी खास एक ही कंपनी के लिए यूज़ किया जाएगा, तो प्रॉपर हो गया। ओप्पो है वो भी किसी एक ही फ़ोन के लिए, एक ही कंपनी के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो भी प्रॉपर हो गया। वीवो, वो भी किसी एक ही कंपनी के लिए किया जाएगा, तो वो भी क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। तो आ गई बात समझ में? ये तो क्या सबके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो कॉमन हो गया। ये एक के लिए यूज़ किया जा रहा है प्रॉपर, ये एक के लिए प्रॉपर, ये भी एक के लिए प्रॉपर। चलो ये तो बात हो गई मोबाइल की। उसी तरह से हम आगे बात करें टेलीविज़न। सभी के घर में टेलीविज़न है, तो यानी एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है ये नाम, तो ये नाम क्या क्या कहलाएगा बेटा? कॉमन कहलाएगा। लेकिन एलजी का टेलीविज़न सिर्फ उस एक ही टेलीविज़न के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर। वीडियोकॉन का टेलीविज़न वो भी किसी एक ही कंपनी के टेलीविज़न के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर।
उसी तरह से सैमसंग का टेलीविज़न, वो भी किसी एक ही टेलीविज़न के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रॉपर। चलो टीवी की बात भी हो गई। अब बात करते हैं स्कूल की। बहुत सारे स्कूल होते हैं, तो यानी जो स्कूल जो शब्द है, जो नाम है, ये एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कौन सा नाउन हो गया बेटा, कॉमन। लेकिन मान लो आर्मी पर पब्लिक स्कूल है, वो किसी एक ही स्कूल का नाम है, तो वो प्रॉपर होएगा, है ना। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी एक ही स्कूल का नाम है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से अरिहंत कोई पब्लिक स्कूल है या आपके स्कूल का कोई नाम है ना, तो वो भी प्रॉपर, क्योंकि वो भी सिर्फ एक ही स्कूल का नाम है, सभी स्कूलों का नाम थोड़ी ना है। लेकिन जो हम ये नाम यूज़ करते हैं स्कूल, ये तो सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा। जो सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। चलो, अब देखो आपके हाथ में क्या है, पेन है, सभी के पास में, तो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है शब्द, तो ये क्या होएगा, कॉमन होएगा। लेकिन मान लो किसी के पास सेलो का पेन है, तो वो उसी एक ही कंपनी के पेन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये प्रॉपर हो गया। किसी के पास रेनॉल्ड्स का पेन है ना, वो भी एक ही है, प्रॉपर हो गया। किसी के पास लिंक का पेन है या रोटोमैक का है, और भी बहुत सारे पेन है ना, सब अलग अलग एक एक कंपनी के लिए है ना, तो सब प्रॉपर हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से देखो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है ये नाम, ये शब्द, है ना। लेकिन मान लो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो तो सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट का नाम है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। उसी तरह से प्रणब मुखर्जी, जो इनसे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, वो भी एक ही राष्ट्रपति का नाम है, तो वो भी प्रॉपर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, हमारे पहले राष्ट्रपति, वो भी एक ही राष्ट्रपति का नाम है, तो वो भी प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा शब्द है, जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो तो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा एक ही नदी का नाम है, प्रॉपर। यमुना एक ही नदी का नाम है, तो ये भी प्रॉपर। चंबल एक ही नदी का नाम है, तो ये भी प्रॉपर। लेकिन ये नदी, जो रिवर नाम है, ये तो सभी के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कॉमन। ठीक है। उसी तरह से हिमालय एक ही पर्वत का नाम है, प्रॉपर नाउन। गुरु शिखर एक ही पर्वत का नाम है, प्रॉपर नाउन। महेंद्रगिरी एक ही पर्वत का नाम है, तो ये भी क्या, प्रॉपर नाउन। लेकिन जो माउंटेन, पर्वत, ये तो सभी के लिए इस्तेमाल होता है ये नाम, तो ये कॉमन हो गया हमारा, है ना। अक्षय कुमार एक ही एक्टर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। ऋतिक रोशन एक ही एक्टर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। सुनील शेट्टी एक ही एक्टर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। लेकिन जो एक्टर, अभिनेता, वो तो सभी के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। करीना कपूर एक ही एक्ट्रेस का नाम है, प्रॉपर नाउन। आलिया भट्ट एक ही एक्ट्रेस का नाम है, प्रॉपर नाउन। सोनम कपूर एक ही एक्ट्रेस का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। लेकिन एक्ट्रेस, अभिनेत्री, ये तो सभी के लिए यूज़ होता है, तो बेटा ये कॉमन नाउन। आगे बात समझ में। मारुति, ये एक ही कंपनी की कार का नाम है, तो प्रॉपर। टाटा भी, ये भी एक ही का नाम है, तो प्रॉपर। रेनो, ये भी एक ही का नाम है, तो प्रॉपर। लेकिन कार जो वर्ड है, ये शब्द, ये नाम है, ये तो सभी के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कॉमन। तो अब मुझे पूरा विश्वास है आपको प्रॉपर और कॉमन का अंतर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रॉपर वो वाले नाउन, वो वाले नाम होते हैं जो सिर्फ एक ही के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कॉमन वो वाले नाम होते हैं जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है ना, प्रॉपर के बारे में एक आपको बहुत ख़ास बात और बतानी है, जो ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब आप प्रॉपर तो समझ गए ना, जो सिर्फ एक ही का नाम हो, वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रॉपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर। अब प्रॉपर से जुड़ा हुआ सबसे ज़रूरी नियम जो आपको जान लेना ज़रूरी है, इसके नंबर कटते हैं एग्ज़ाम में आपके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं अक्षय, है ना, अक्षय ले लेते हैं। अक्षय इज माय नेम। जो आपका प्रॉपर नाउन है, उसका जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा बेटा कैसा आएगा, कैपिटल, बड़ा लिखा जाएगा। कैसा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे बड़ा। अभी ये हमारे सेंटेंस में कहाँ आ रहा है, सबसे आगे आगे आ रहा है, तो आगे आगे तो वैसे भी कोई सा भी शब्द लिखा जाए, उसका पहला अक्षर कैसा लिखते हैं, बड़ा। मुझे लगता है आपको ये नियम तो याद होगा ना, जो सबसे आगे आता है शब्द,
उसका पहला अक्षर तो क्या होता है, बड़ा होता है। तो प्रॉपर नाउन होगा तो उसका तो वैसे ही बड़ा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, माई नेम इज अक्षय। अब देखो, ये जो प्रॉपर नाउन है ये अब सेंटेंस में कहाँ आया, पीछे आया, आगे नहीं आया। आगे वाला तो क्या सभी का अक्षर बड़ा आता है ना, ये तो नियम है ही सही। अब जब प्रॉपर नाउन वो आगे आया तब तो बड़ा आया सही है, लेकिन अब जब वो पीछे आया तब भी उसका पहला अक्षर कैसा आएगा, बड़ा आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन मतलब सेंटेंस में चाहे वो आगे आए, पीछे आए, बीच में आए, कहीं पर भी आए, जब भी आप उसको लिखोगे ना प्रॉपर नाउन को, तो उसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल बड़ा ही लिखना है। ये रूल है, ये आपको ध्यान रखना है ना, गलती नहीं करना है इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन को बेटा कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, दो इसके डिवाइडेशन, दो प्रकार से और इसको बांटा गया है। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव संज्ञा है। तो जब यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ रहा होगा, देखो कलेक्टिव नाउन है ना, ए चोर ऑफ सिंगर्स है ना, जो गाना गाने वाले होते हैं ना, ये उनकी क्या, उनकी मंडली है ना। अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट क्या, पर्यटक, ये घूमने वालों का उनका झुंड हो गया ये है ना, उनका समूह हो गया ये। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, जो नृत्य करने वाले हैं, ये उनका मंडली हो गया, उनका समूह हो गया है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी है ना, ये उनका समूह हो गया। आगे देखो, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये जो हमारे सैनिक होते हैं ना, उनकी फौज, उनका समूह हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा टॉपिक, हमारा जो हेडिंग क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है ना, कलेक्टिव संज्ञा। अब तो भाई कलेक्टिव नाउन्स कौन सी होती है ना, कलेक्टिव संज्ञाएं कौन सी होती है। कॉमन संज्ञाओं के दो रूप होते हैं जिन्हें कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। अभी हम यहाँ कलेक्टिव देख रहे हैं। एक कलेक्टिव संज्ञा एक व्यक्ति या वस्तु के समूह का नाम होता है। कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्ट, कलेक्ट यानी कलेक्शन, कलेक्शन यानी संग्रह करना, समूह, समूह करना है। तो देखो कलेक्टिव नाउन के लिए हम आपके यहाँ पे सारणी बना रखी है। टीम, टीम जो शब्द है, टीम का मतलब क्या होता है, दल है ना। किसका समूह होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है। टीम किसका भाई, प्लेयर्स की तो होती है टीम। क्रिकेट खेलने वालों की टीम होती है, फुटबॉल खेलने वालों की टीम होती है ना, कबड्डी खेलने वालों की टीम होती है। तो हम टीम जो शब्द है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, खिलाड़ियों के समूह के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो आर्मी, आर्मी हम किसी एक के लिए इस्तेमाल थोड़ी करते हैं, एक सैनिक के लिए, हम उनके समूह के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। आर्मी का मतलब हमारा हमेशा किससे होता है, एक सैनिकों का समूह होता है, उससे ही हमारा होता है ना। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, झुंड, किसका झुंड होता है, किसी का भी झुंड हो सकता है, घूमने फिरने जाने वालों का, जानवरों का भी हो सकता है। ये हर्ड, झुंड, ये तो जानवरों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, है ना। फ्लीट, फ्लीट यानी क्या होता है, बेड़ा, बेड़ा क्या होता है, जहाजों का समूह होता है ना। क्राउड, क्राउड यानी क्या होता है, भीड़ होता है। भीड़ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों का जो समूह होता है उसके लिए तो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर भीड़ जमा हो रही है रोड पे, पता नहीं जाने क्या हो गया, क्या भीड़ जमा हो रही है, तो भीड़ का मतलब क्या है, लोगों के समूह से मतलब है यहाँ पर, है ना। ट्रुप मैंने आपको बता ही दिया, मंडली है ना, नाचने वालों की। चोर ये मैंने बता ही दिया आपको, गाने वालों का समूह होता है। तो इस तरह का इसका मतलब, जब आपको सेंटेंस में इस तरह के शब्द नज़र आए, किस तरह के, टीम, क्राउड, है ना, ट्रूप, फ्लॉक, ये सब क्या समूह के नाम है। तो आप तो उसको आप लिख के क्या बताओगे कि साहब ये कलेक्टिव नाउन है ना। तो कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं, वह शब्द होते हैं जो कि समूह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो व्यक्ति का समूह हो सकता है ना, वो वस्तुओं का समूह हो सकता है, दोनों के समूह हो सकते हैं। तो उनके लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एन आइडिया, फीलिंग, थिंग यू कांट टच, जिसको आप टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते? टच भी कर सकते हैं वैसे, वो भी होते हैं। तो वैसे इसकी डेफिनेशन ये है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा आम तौर पर एक गुण, कार्य या स्थिति का नाम होता है। ये सारणी बना रखी मैंने आपको, उसको देखो, आप उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन से तो कुछ भी समझ में नहीं आता कभी भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्वालिटी या गुण का नाम होता है। कैसे क्वालिटी या गुण कैसे होगा? किसी की काइंडनेस, दयालुता होगी, किसी की ऑनेस्टी, ईमानदारी होगी, किसी की विजडम, बुद्धिमत्ता होगी। ये क्या हो गया? उसका गुण हो गया है ना, उसकी क्वालिटी हो गई। तो इनका नाम क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एक्शन, किसी कार्य का नाम भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि लाफ्टर, लाफ्टर क्या क्या होता है? हंसी, हा 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 हा, ये भी एक हंसने का नाम है ना। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। थेफ्ट, चोरी, किसी ने चोरी कर ली तो वो काम जो करके गया ना, चोरी, थेफ्ट, वो भी क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। मूवमेंट, चाल, कुछ चल रहा है ना? किसी का मूवमेंट, चलना फिरना, तो वो सब क्या कहलाएगा? कार्य के नाम क्या कहलाएंगे? वो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। स्थिति, स्टेट का नाम। चाइल्डहुड, किसी का बचपन है ना, तो वो एक स्थिति है ना, बचपन की अवस्था है ना। युवा, किसी की जवानी का समय। स्लीप, कोई सो रहा है ना, उसकी नींद की अवस्था है ना, तो वो अवस्था या स्थिति का नाम भी क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। उसके अलावा कला और विज्ञान विषयों के नाम जो हम पढ़ते हैं ना, विषय, इनके जो नाम है वो भी क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ग्रामर, व्याकरण पढ़ रहे हैं ना वो, म्यूजिक, संगीत, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान है ना, मैथमेटिक्स, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो बात समझ में आ गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होंगे? क्वालिटी, गुण का नाम होगा, किसी कार्य का नाम होगा, किसी स्थिति का नाम होगा, कला और विज्ञान विषयों के नाम भी ये होंगे। ठीक है, सारणी दे रखी है, आप एक बार देख लेना। चलो अगला देखते हैं, काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। काउंट यानी कि, तो मतलब आप समझते हो काउंट यानी क्या होता है? क्या होता है काउंट यानी? गिनना, गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो काउंट यानी क्या होता है? गिनना। और अनकाउंट यानी क्या होता है? नहीं गिनना, है ना। तो काउंटेबल्स तो क्या, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल्स क्या, जिनको हम नहीं गिन सकते। इस तरह का जो वर्गीकरण नाउन का किया गया। काउंट तो जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंट जिसको हम नहीं गिन सकते। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने पिक डाल रखा है, देखो आप, बिस्किट्स, पैकेट में बिस्किट्स निकलते, गिन सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन कहलाएगा। रेबिट, खरगोश है, काउंटेबल नाउन कहलाएगा। टी शर्ट गिन सकते हैं, है ना, कितनी टी शर्ट है आपके पास? 4 है, 5 है, 10 है, 15, 20, ठीक है, तो वो गिन सकते हैं, है। तो काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। अब ये वाटर, जो पानी है उसके, उसको गिन सकते हो क्या आप? नहीं, नहीं गिन सकते। हाँ, उसको तौल सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल। इसको हम वाटर को, पानी को हम नहीं गिन सकते, जल को, है ना। कॉफ़ी, चाय, है ना, सब लिक्विड है ना, जितने भी, नहीं गिन सकते उनको, है ना। तो उसी तरह म्यूज़िक, संगीत नहीं गिन सकते। शक्कर, शुगर, शुगर है ना। अब आप बोलो मैं शक्कर के दाना हाथ में गिन लूँगा, अरे थोड़े से तो गिन सकते हो, लेकिन जो 1 किलो शक्कर है, आधा किलो है, तो कैसे गिनोगे उसको? नहीं गिन सकते ना। इसके लिए इसको भी क्या है? अनकाउंटेबल मानते हैं ना। उसी तरह से राइस, चावल, ये सब अनकाउंटेबल इंग्लिश के अंदर है। तो काउंटेबल संज्ञा उन वस्तुओं, लोगों आदि के नाम हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे बॉय, लड़का, लड़की, सबको गिन सकते हैं हम इनको, है ना। यहाँ पे जो भी हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं। और अनकाउंटेबल संज्ञाएं उन चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। वाटर, जल को हम नहीं गिन सकते। राइस, चावल को नहीं गिन सकते। शुगर, शक्कर को नहीं गिन सकते। गोल्ड, स्वर्ण, सोना, सोना जो होता है ना, सोना चांदी, उसको हम नहीं गिन सकते, हैं ना। उसी तरह से ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को भी हम नहीं गिन सकते। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में ज़्यादातर कौन से नाम आते हैं? जो पदार्थ के नाम होते हैं, जो द्रव्य के नाम होते हैं, वही नाम आते हैं ना। पदार्थ, मटेरियल, है ना, इस तरह के सब्सटेंस, ये सब नाम उसके अंदर आते हैं।
चलो एक और ख़ास बात काउंटेबल अनकाउंटेबल की। काउंटेबल संज्ञाओं के बहुवचन रूप होते हैं, जैसे बुक, किताब को हम गिन सकते हैं ना, तो उसको हम बहुवचन बना सकते हैं बुक्स। एप्पल को हम गिन सकते हैं, एप्पल्स लिख सकते हैं उसके लिए। पेन को हम गिन सकते हैं, पेन्स हम लिख सकते हैं ना। जबकि अनकाउंटेबल संज्ञाओं के नहीं होते प्लूरल रूप, है ना। तो मिल्क को हम अगर मिल्क्स लिखेंगे तो बेटा वो गलत है, आपके नंबर कटेंगे पेपर में उसके। तो आप ध्यान रखें कि जो हमने अनकाउंटेबल नाउन पढ़े, या जो ऐसे नाम है, ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, बहुवचन रूप नहीं होते हैं, तो उनको लिखने से आप बचें हमेशा, है, मत लिखें उनको। ये देखो मैजिकल टेबल, एक्टिव स्टडी की यही खास बात है। ये देखो आपको साथ में रिवीजन भी करवा देंगे हम, है। इस पूरे टॉपिक का सारांश आप इस तालिका की मदद से एक नज़र में देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा आज, कल और आज में। प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, काउंटेबल नाउन पढ़े, अनकाउंटेबल नाउन पढ़े, यही पढ़ा है हमने, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रॉपर नाउन बताओ सेंटेंस में, तो प्रॉपर नाउन कौन सा, किसी एक ही का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर, है ना। रवि किसी एक ही व्यक्ति का नाम है, निशा किसी एक ही लड़की का नाम है, गंगा किसी एक ही नदी का नाम है ना। कॉमन नाउन कौन से, सभी के लिए समान नाम। वो सेंटेंस में आपको बोला जाए कॉमन नाउन बताओ, तो आप क्या एक कैसा नाम ढूंढेंगे, कैसा नाउन ढूंढेंगे जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉय एक से ज़्यादा लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द। गर्ल एक से ज़्यादा लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द। रिवर एक से ज़्यादा नदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द। अगर आपसे बोलें काउंटेबल नाउन सेंटेंस में निकाल के बताओ, तो काउंटेबल क्या, जिनको हम गिन सकते हैं, तो बॉयज़ लड़के इसको हम गिन सकते हैं, ये हमने अलग कर लिया। गर्ल्स लड़की इसको हम गिन सकते हैं, अलग कर लिया हमने। रिवर्स नदियाँ इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमने अलग करके लिख लिया। अगर आपको एग्ज़ाम बोला जाए अनकाउंटेबल नाउन छांट के अलग लिखो, है ना, तो ब्लड किसी का रक्त खून उसको हम नहीं गिन सकते, तो अलग कर लिया आपने। रेन वर्षा इसको हम नहीं गिन सकते, अलग कर लिया। किसी की ऑनेस्टी ईमानदारी नहीं गिन सकते, अलग कर लिया। उसी तरह से अगर आपको बोला जाए सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन छांट के बताओ, है ना, तो कलेक्टिव क्या होता है, समूह का नाम होता है। तो क्लास कक्षा, बिल्कुल विद्यार्थियों का समूह है ये। पेयर जोड़ा, है ना, कोई भी दो चीज़ों का समूह हो सकता है। फैमिली परिवार, एक साथ जो एक ही माँ बाप की जो संतानें होती है वो एक साथ रहती है, उनका समूह है, फैमिली हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा, गुण कार्य स्थिति का नाम हो गया, है ना। तो ये आप अलग, जो इनमें किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगी ना, कलेक्टिव में, कॉमन में, प्रॉपर में, वो समझ जाना, वो फिर एब्स्ट्रैक्ट है वो बस। जो कंफ्यूज करे ना आपको, तो आप समझ लेना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, या तो वो कलेक्टिव है या वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट ही निकलेगी, है ना। फ्रीडम आज़ादी, है ना, इसको हम, है ना, टच नहीं कर सकते। हाँ इस तरह से भी आप ले सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते, इससे ज़्यादातर वो वाली रहेगी ज़्यादातर, है ना। फ्रीडम किसी की आज़ादी, सोच सकते हैं इसके बारे में, है ना। ब्यूटी सुंदरता, है ना, कि देख सकते हैं इसको, महसूस कर सकते हैं इसको, फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में, है ना, पकड़ थोड़ी सकते हैं इसको। उसी तरह से ट्रूथ सत्य, है ना, ये भी हम पकड़ नहीं सकते इसको, छू नहीं सकते इसको, है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आगे बात समझ में, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो ये सब हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों। ये आगे नीचे और उदाहरण आप देख सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे अभ्यास एक्सरसाइज है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं को इंगित करें और बताएं कि उनमें से कौन सी कॉमन है, कौन सी प्रॉपर है, कौन सी कलेक्टिव है, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट है। तो अब आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है। द क्राउड वाज वेरी बिग, नीचे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। अब क्राउड जब आप देखें, क्राउड क्या, भीड़, लोगों का समूह, तो इस तरह का शब्द जो समूह का नाम होगा वो क्या कहलाएगा, क्राउड। तो आपको क्या लिखना है, क्राउड को लेके कैसा भी किया, कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह से ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। तो ट्रूथ किस तरह का नाम है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ऑनेस्टी ईमानदारी, इसमें ये भी एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा, है। पावर क्लास ये कलेक्टिव कहलाएगा, है ना। इसी तरह से प्यूपिल्स, प्यूपिल्स यानी क्या, शिष्य, तो एक से ज़्यादा शिष्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन। इसी तरह से आपको इसमें
सब में देखना है ना, आपके लिए एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है ये पूरा जो आपको नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन्स का जो टॉपिक था ये पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। इसकी पीडीएफ जो है मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरे स्कूल के ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्ट में पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, वो वहाँ से उनको मिल जाएगी लिंक तक, है ना। बाकी आप तैयारी करते रहें, जम के मैं आपके साथ हूँ। किस तरह से पूरे नंबर्स लेके आना है, यही हमारा जो है एम रहेगा इस चैनल का, गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहे मन लगा के, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।